रेणुकूट की पावन धरा पर सेकंड प्लान हिंडाल्को कॉलोनी में बड़ा सुंदर आयोजन है। ये बहती गंगा में आप लोग हाथ धो लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जीवन पर्यंत जल्दी कथा कहाँ मिलती, व्यथा बहुत मिलती, लेकिन कथा बहुत कम मिलती। अब कथा जब जीवन में मिल गया और मन में उतर गया तो वही श्रोता है, नहीं तो श्रोता बन जाओगे। कल श्रोता बताए थे ना क्या क्या करते हैं। लघो लय खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ अख्यातन्यातिधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्युत। सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराण के ज्ञाता हो, आज से कुछ पूछने का मन होता है। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि जो वहां विराजमान हैं पूछ रहे हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार के प्रश्न किए। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना, मंदिर जाना, क्या ये धर्म है? ये तो धर्म है ही। करोड़ों की संपत्ति कमाना क्या धर्म है? एसी कमरे में विश्राम करना क्या धर्म है? हजारों संत बैठे हैं, सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, एक व्यक्ति। दूसरा प्रश्न है, हमारा मंदिर में जब हम पूजा करने जाएं तो किसको माने? बड़ी भ्रांति है। हनुमान जी की सेवा करें, शंकर जी की सेवा करें, किसकी सेवा करें? ये मन में भ्रांति होती है ना, सेवा किसकी करें? तीसरा प्रश्न हमारा ये, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो जन्म कैसे ली? वेद शास्त्र कहते हैं परमात्मा का नाम अजन्मा है। चौथा प्रश्न हमारा ये है भगवान कि अवतार कितने हैं भगवान के, कितने अवतार? 5वां प्रश्न हमारा ये है, वक्ता और श्रेष्ठ कौन है? वक्ता वो कौन सा है जो छोटी बड़ी बात को छोटे में ना कह दे? और 6वां प्रश्न हमारा ये है भगवान, जब अपनी लीला संपन्न करके श्री कृष्ण जब अवतार लेकर लिया तो गोविंद ने हम पृथ्वी का भार कैसे उतारे? ये 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज बोले, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आऊंगा, युग युग में आऊंगा। आप ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर कथा। आप कृपया करके स्पष्ट करके बताएं। हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादिक ऋषियों के मन में प्रश्न सुनकर सूत जी बड़े गदगद हुए। सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हो गए। ऋषियों से अपने प्रश्न किया, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सूत जी महाराज बोले, मैं ऋषियों के चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी जीवन इतना महत्वपूर्ण, ऋषियों ऐसा आदर्श चरित्र इसका होगा, वह 12 वर्ष तक अपने मातृ गर्भ में वास किया। 12 वर्ष तक वास किया। ये विचित्र संत आचार्य सुखदेव जी। गोलोक धाम में कौन वास करता है? हमारी राधा रानी। गोलोक धाम में हमारी राधा रानी वास करती है। हमारी राधा रानी के गोद में सुखदेव यानी पक्षी, सुख मतलब तोता, राधा रानी के गोद में खेल रहे थे। माँ ने विचार किया
अगर सुखदेव जी पृथ्वी पर नहीं जाएंगे तो जन जन में भागवत का प्रचार कैसे होगा। राधा रानी ने अपने गोद में लेकर सुखदेव जी महाराज को लेकर वहां से चली। और बाबा हमारे वास कहां करते हैं? कैलाश पर्वत पर। कहां पे? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर बाबा हमारे वास करते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार सुखदेव जी महाराज करने के लिए आज राधा रानी अपने गोद में लेकर के सुखदेव जी महाराज को पृथ्वी लोक पर आई। सुखदेव जी विचार किए, अगर पृथ्वी पे गया तो मुझे माया घेर लेगी। राधा रानी ने वचन दिया, जाओ पुत्र, माया आपके ऊपर असर नहीं करेगी। माया असर बिल्कुल नहीं करेगी। कैलाश पर्वत पर रहते हैं हमारे शंकर भगवान, शिव जी वहां वास करते हैं। अब नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया, सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे है। नारद जी ने विचार किया, सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे, और होना भी चाहिए, क्योंकि जन जन में भागवत कथा का प्रचार कैसे हो। आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत कथा कैसे होगी। सुखदेव जी को लाने का नारद बड़ा विचित्र संत है। ये नारद जी बड़े विचित्र संत है। जिसके घर चले जाएं, अगर शांति रहे तो क्या कर देंगे पता ही नहीं लगेगा। जो ज्ञान देता है वही नारद, ज्ञान इति ददाति विद्या। जो ज्ञान देता है वही नारद। नारद जी ने जिस कान में गुरु मंत्र दे दिया उसे वैकुंठ जरूर मिलेगा। नारद जी की कृपा जिसके ऊपर हो गई। नारद जी का एक स्वभाव आप लोगों को बताऊं। एक स्वभाव उनका ऐसा है, जिसके घर शांति रहे अगर पहुंच जाए तो वो अशांति हो जाती है। इतना बढ़िया सेटिंग करके झगड़ा लगवाते पति पत्नी में, मत पूछो। इतना बढ़िया झगड़ा करवा देते। मन विचार किए, नारायण लक्ष्मी में तो मैं करा ही चुका हूं एक बार, ब्रह्मा जी में और उनकी